झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गुमला के लोयला नगर में जहरीला मशरूम खाने से 55 साल की महिला मोदेस्ता टुप्पो, 18 साल के विनीत टुप्पो और 26 साल के पवन टुप्पो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। तीनों को इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल मोदेस्ता टुप्पो के घर की बाड़ी से जंगली मशरूम उखाड़ कर लाई थी, उसकी सब्जी बनाई और मां और बेटों ने खाया और खाते ही एक एक कर तीनों बीमार पड़ गए। फिलहाल तीनों का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। विरोध के बीच ही प्रश्नकाल चला। साथ ही सदन में आज सरकार ने अनुपूरक बजट भी पेश किया। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक जहां मणिपुर तो वहीं विपक्ष के विधायक राज्य की बिगड़ी विधि व्यवस्था को लेकर वेल में हंगामा करते रहे। बीजेपी विधायकों ने भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा भी लगाया। शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के बाद सदन की कार्यवाही को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। महिला पुलिस अवर निरीक्षक रिकॉर्ड भी मारिएगा, रिकॉर्ड। तो पक्ष के विधायक का हंगामा आज देखने को मिला और इस बीच आज अनुपूरक बजट भी पेश हुआ 11,988 करोड़ का। वहीं झारखंड विधानसभा में बदतर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी ने जोरदार हंगामा मचाया। बीजेपी विधायक अमर बावरी ने सदन में कहा कि आदिवासी नेताओं का मर्डर हो रहा है, बहू और बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, रोजाना वारदात हो रहे हैं। इसलिए सदन में सबसे पहले विधि व्यवस्था पर चर्चा कराई जाए और सरकार को जवाब देना चाहिए। आदिवासियों की हत्या हो रही है, सुभाष मुंडा की हत्या कर दी गई, अपने बेटियों का दुष्कर्म का घटना हुआ, एनसीआरबी की घटनाएं हैं। झारखंड जल रहा है महोदय। महिलाओं के साथ बलात्कार, आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। इसलिए महोदय हम लोग मांग करते हैं कि झारखंड के अंदर जो आदिवासी दलितों की हत्याएं हो रही है, दुष्कर्म हो रही है, गिरते लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा किया जाए महोदय। गिरते लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की जाए। इस राज्य सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। इस गिरती लॉ एंड ऑर्डर पर अविलंब चर्चा करना चाहिए झारखंड पे। मानसून सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष ने मणिपुर मामले को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया। इस पर बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा कि झारखंड सरकार अपने राज्य की चिंता न करते हुए मणिपुर की चिंता में व्यस्त है, जबकि यहां लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं। नियोजन नीति लागू न होने के कारण लाखों युवाओं को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राज्य की जनता ने आपको मणिपुर के लिए नहीं चुना है, राज्य की जनता ने आपको झारखंड के 3 करोड़ जनता के लिए चुना है। आप यहाँ इनकी चिंता ना करते हुए जो आपके बगल में हत्या है, सुभाष मुंडा के बगल में हत्या हो, रूबिका पहाड़िया का बलात्कार करके कई टुकड़े करके हत्या कर दी, आप रूपा तिथि की हत्या कर दी, गोइलकेरा में 7 आदिवासियों की हत्या कर दी, मुगल घासी से लेकर के मुरमातू तक कई एक दलितों के साथ हत्या बलात्कार की घटनाएं हर बार हो रही है। ये नेशनल जो आपका क्राइम रिपोर्ट जो है उसके अंदर है भाई आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा झारखंड में बढ़ा है। आप उसकी चिंता न कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष पर मणिपुर मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। रांची में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर के हालात पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है, पर विपक्षी नेता सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, इसलिए वो बहस से भाग रहे हैं। कि अगर सब कुछ वहां अच्छा होता तो भारत सरकार को उस समय ये आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। निश्चित रूप से वहां जो घटना घटी है वो बड़ा शर्मनाक है। कोई भी शब्द समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। सरकार ने कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो भी रही है। जब राजनीति करना है तो ये राजनीति करते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं और बात क्या है।
आजसू विधायक सुदेश महतो ने अनुपूरक बजट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी गलतियां छिपाने के लिए अनुपूरक बजट ला रही है। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, पर विपक्षी नेता मणिपुर की आड़ में अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट जब मूल बजट पे जिन चीजों को जिस रूप से लाना चाहिए उसकी बेहतर तैयारी नहीं करती है, तब इस तरह के नहीं घटती। इस तरह से अनुपूरक लाना पड़ता है। लेकिन अनुपूरक का भी तत्व होना चाहिए कि राज्य की आवश्यकता पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आज के दिन में सबसे ज्यादा परेशानी बिजली को लेकर है और बिजली में आप देखिएगा कि अधिकतर ट्रांसफार्मर गांव में खराब पड़े हैं। 6-6 महीना साल भर से ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। पूरे 3.5 साल में सरकार ने अभी तक एक ट्रांसफार्मर खुद से नहीं खरीदा है। कि पुलिस अफसर भी कुछ भ्रष्ट अफसर है जो जेल में अपराधियों से मोबाइल से लोग बात करते हैं। आपने नाश्ता किया कि नहीं? क्योंकि अपराधियों से लोग पैसे वसूलते हैं और ऊपर तक लोग पहुंचाते हैं, तभी तो इतना यहाँ। और ये तो चर्चा तो उनको करनी चाहिए यहाँ के अपराध के बारे में, यहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में। और कांग्रेस पार्टी को याद होना चाहिए, जो मणिपुर की बात कर रहे हैं बार बार, तो आप सबको संज्ञान में है कि नॉर्थ ईस्ट की समस्या आज से नहीं तो वर्षों से थी। रांची में सीपीआई नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड के 5वें दिन राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल उनके घर पहुंचा। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप, जेएमएम विधायक विकास मुंडा और कांग्रेस नेता अजयनाथ शाहदेव ने सुभाष मुंडा के माता पिता से मुलाकात की। साथ ही हत्यारे को पकड़कर जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालने का भी दावा किया। वहीं दिवंगत नेता के परिवार वालों ने सुभाष मुंडा के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की और मुख्यमंत्री से मिलने की भी इच्छा जाहिर की। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले में बेहद गंभीर है और आदिवासियों पर अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां झारखंड के एनडीए सांसदों की बैठक है। पीएम मोदी, अमित शाह इसमें मौजूद रहेंगे। पार्लियामेंट बिल्डिंग में यह बैठक आयोजित की जाएगी। तो झारखंड के एनडीए सांसदों की बैठक है, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद रहेंगे। पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठक होगी। झारखंड के एनडीए सांसद इसमें शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे से बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। झारखंड विधानसभा परिसर के कूटे गांव में आज 74वां राज्यव्यापी वन महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो समेत सभी मंत्री और विधायकों ने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आम समेत कई फलदार पौधे लगाए। वहीं सीएम ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। पेड़ लगा रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने लगाया है, तो भी पेड़ काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी 2-4-5 सालों में इस जो ये कभी बंजर जैसा एक क्षेत्र दिखता था, अब पूरा मतलब हरियाली का माहौल आपको दिखेगा। सरकार की तरफ से 5 रुपए प्रति यूनिट प्रति वृक्ष, हाँ, थोड़ा हम लोगों ने प्रोत्साहन किया है, लोगों को प्रोत्साहित किया है कि आप लोग वृक्ष लगाएं, तो हम लोग आप लोगों को भी हम लोग काफी तोहफा देने का प्रयास करेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर दीपाटोली, रांची स्थित झारखंड युद्ध स्मारक जाकर वहां पुष्प चक्र अर्पित किया और वीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। मौके पर जीओसी 23 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल विकास कुमार चौधरी समेत अन्य सेना अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। राज्यपाल ने सेना के सभी अधिकारियों और जवानों से मिलकर संवाद किया। उन्होंने सभी को करगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी।
पलामू में 28 जुलाई को मुहर्रम जुलूस निकालने के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ मामले में चैनपुर थाने में 13 लोग के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। दरअसल 28 जुलाई को चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर कंकाली से होकर निकाले गए मुहर्रम जुलूस के दौरान राष्ट्रध्वज के अशोक चक्र की जगह उर्दू से लिखे हुए अल्फाज लगाए गए थे, जिसका फोटो और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसमें एक्चुअली बोला गया है तो वो तिरंगा कंप्लीट फॉर्म में तिरंगा नहीं था, वो 3 कलर सैफरन वाइट और ग्रीन था तिरंगा में, और अशोक चक्र था नहीं। अशोक चक्र के जगह पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ था एक तलवार के साथ। तो हम लोगों के संज्ञान में वो 2 दिन पहले ही मैटर आया था, और जो मजिस्ट्रेट उस जगह पे प्रतिनिधित्व जिसका हुआ था उनके बयान पे हम लोग FIR किया है। अभी अनुसंधान चल रहा है। बड़ी खबर धनबाद से, जहां हिलटॉप आउटसोर्सिंग में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई। दरअसल BCCL के अधीन चलने वाली हिलटॉप आउटसोर्सिंग में कुछ लोग बंदी कराने पहुंचे थे। इस दौरान मजदूर भड़क गए और मारपीट शुरू हो गई। घटना जोगता थाना क्षेत्र की है। मारपीट के बाद बंदी कराने पहुंचे लोग मौके से भाग खड़े हुए। मारपीट के दौरान पुलिस और CISF की टीम भी मौके पर मौजूद रहे। इस घटना में दोनों तरफ से 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो बंदी का विरोध करने पर मारपीट हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जमकर इस दौरान लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई। लोग अपना वो भी बंद कराने लगे। हम लोग अपना का रैती जमीन में रहते हैं, इतना वो भी हम लोग का जमीन में गिरा रहा। हम लोग बोलते वो भी मत गिराइए। हम लोग को जो मजदूरा है, जगह है, जमीन है, दे दीजिए घर द्वार बनाने के लिए। तो क्या गलत बोल रहे हैं सर? और इतना डेट खा रही, इतना मोटा मोटा गर्दा गिर रहा है, लेकिन हम लोग बीमारी से मर रहे हैं, तबियत खराब। अगला बार बंदी किए थे तो हमको मार के सब गिरा दिए। राजन पर सतेंद्र सब पर केस हो गया है सर, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। आज का बंदी सर अनलीगल बंदी है। ये बंदी कैंसिल हो गया था पार्टी के द्वारा। ये लोग बरियारी बंदी किया हुआ है। कौन लोग बरियारी बंदी किया हुआ? यही बेलदरिया का है 10-20 आदमी। क्या मांग कर रहा है? मांग कर रहा है, वो पैसा मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है। बेलदरिया का लोग JMM के बैनर तले बंदी किया है, इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? JMM के द्वारा ये बंदी को कैंसिल कर दिया गया है। ये लोग बरियारी कर रहे हैं। साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी कोदरचनना में NH80 मुख्य मार्ग पर हाई स्कूल के पास हाईवा और बस की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में लगभग 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस साहिबगंज की ओर जा रही थी। इसी बीच मिर्जा चौकी की तरफ से जा रहे हाईवा में टक्कर हो गई। हाईवा वाला बावा साइड जा रहा था, वो अपना साइड ठीक था। बस वाला का गलती है, बस वाला ले जाकर उसमें ठोक दिया। कितने आदमी बस में थे? मोटा मोटी पूरा फुल सीट था सर। अच्छा जी। तो ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर खलासी लोग भाग गया। कितने लोग घायल हुए? आप साथ में थे बस में? मोटा मोटी हमको बुझा रहा है 15-20 आदमी घायल हुए। रांची में आई फ्लू की परेशानी स्कूली बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रही है। स्कूली बच्चे आई फ्लू और इन्फेक्शन की वजह से परेशान है। हालात यह है कि हर रोज स्कूलों में 20 से 25 बच्चों को छुट्टी देनी पड़ रही है। रांची के बरियातू स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में करीब 30 बच्चों को छुट्टी दे दी गई, क्योंकि सभी बच्चों में आई फ्लू के लक्षण पाए गए थे। सर आंख दर्द देता है और आंख गड़ता है और आंसू निकलता है। सर कितने दिनों से दिक्कत लग रहा है? सर 1-2 दिन से। स्कूल में छुट्टी मिल जा रहा है? क्या सर? स्कूल में मैम ने क्या कहा है, छुट्टी दे रहे हैं? यस सर, फिर बोलते हैं दवाई लेने बोले। क्या दिक्कत लग रहा है? आंख दर्द लग रहा है और गड़ रहा है आंख। कितने दिनों से ये परेशानी आ रहा है? आज से दर्द करता है। कि अभी जो मौसम है वो सच वायरल का है और वायरल कंजक्टिवाइटिस जिसको आई फ्लू कहते हैं, उसके केसेस बढ़ रहे हैं अभी। तकरीबन रोज़ जो है OPD ही पेशेंट रहते हैं, ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। OPD में ही ज़्यादातर आते हैं और सिम्टम वही है कि वाटरी आई है, आंखें लाल है, कई बार सूजन के साथ आते हैं। और पेशेंट अभी जो है तकरीबन 25 से 30 पेशेंट रोज़ OPD में आ रहे हैं। आई फ्लू की परेशानी इन दिनों स्कूली बच्चे में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है।
IFLU की परेशानी की वजह से स्कूली बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं उन्हें समय से पहले ही छुट्टी दे दिया जा रहा है। इस वजह से आप तस्वीरें देखिए कि जो बच्चे, इतने बच्चे जितने भी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं जिन्हें अभी छुट्टी दे दिया गया है, इन तमाम बच्चों के आंखों में परेशानी है। ये राजकीय कृत मध्य विद्यालय करमटोली का है और तमाम बच्चों को स्कूल के समय से पहले इस वजह से छुट्टी दे दी गई क्योंकि इनके आंखों में परेशानी है। स्कूल की शिक्षिका बताती हैं कि हर रोज 30 से 40 ऐसे बच्चे इस स्कूल में इन्फेक्टेड हो रहे हैं और फिर इन्फेक्शन की वजह से इन्हें घर भेज दिया जा रहा है। इससे पहले भी कुछ ऐसे बच्चे, करीबन 10 से 15 ऐसे बच्चे थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिली थी, उन्हें पहले भेज दिया गया। वहीं कुछ ऐसे बच्चे थे जिनमें थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल रही थी, उन्हें भी स्कूल समय से पहले ही छुट्टी दे दी गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के एक पॉइंट पर पिछले कई दिनों से सरकारी अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। हजारों बोरा गेहूं लापरवाही के कारण बारिश की भेंट चढ़ गया है। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश में सारा अनाज भीग गया है, लेकिन रेलवे प्रशासन और FCI गोदाम संचालकों ने इसे बचाना जरूरी नहीं समझा। अनाज की बर्बादी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। जन वितरण प्रणाली की दुकान में एक गेहूं जाएगा, 10-15 दिन के बाद जाए तो ये सड़ा हुआ ही जाएगा। उसके बाद जो है पब्लिक लेने से इनकार करेगा। ये दुर्भाग्य की बात है। गरीब लोगों को इस अनाज मिलेगा तो हम लोग को पेट खराब होगा कि नहीं खराब होगा? सड़ा हुआ चीज हम लोग को मिलेगा तो गरीब को पेट कैसा होगा? 2-3 से भींगा हुआ है, बरसी हो रहा है, तो क्या हम लोग इस अनाज को खाने से हम लोग को पेट खराब होगा नहीं? BSED थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 स्थित बोकारो स्टील के अंबेडकर नगर के रहने वाले लोगों ने थाने में पहुंचकर अवैध तरीके से बोरिंग का पानी बेचने का आरोप राजेश ठाकुर पर लगाया है। इस मामले पर बोकारो स्टील के नगर प्रशासन विभाग ने आज अंबेडकर नगर पहुंचकर पानी टंकी को ध्वस्त करने का काम किया है। दरअसल राजेश ठाकुर की तरफ से डीप बोरिंग कर पानी बेचने का काम किया जा रहा था, जिस कारण वहां रहने वाले ग्रामीणों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का स्वागत किया है। जबान नहीं बोला है और गाली गलौज किया है। हम लोग नहीं गए सामने, हम लोग के काम हो गया, हम लोग खुश है। साल की पीने का पानी नहीं है, फिर वो लड़का पानी पी लिया, ओकरा ढेला चढ़ा के मारने लगा। गाड़ी कर पानी भी हम लोग के पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग चारू भग गए, अपना सूचना दिए तो हम लोग के सावधान हुआ। हम लोग खुश है। मीडिया वाला के धन्यवाद देते रहे हैं। ये भी सहयोग किए है, सेवा में भी हुआ है, यहाँ के जनता भी किया है। हम लोग सब मिल के